फौज यहाँ लेकर बैठे, फौज ले ऐसा ये फौज नहीं है, ये मैं ऐसा है कि मैं घबराहट हम में नहीं है, घबराहट उनमें है। आप सोचिए, मैं मुंह से कुछ शब्द निकलने थे, उनमें और उनमें दोस्ती हो गई है। जो चीन विरोधी थे, जो कई दशकों से आमने सामने लड़के आ रहे थे, मैं ये मानता हूं कि नूरा कुश्ती होती थी, तब भी नूरा कुश्ती होती थी, लेकिन अब नूरा कुश्ती वाले तो हाथ में हाथ डाल के लड़ रहे हैं। घबराहट किस में है? हम तो अकेले लड़ रहे हैं। क्या वो काबिल नहीं थी इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए? आपकी स्टेट लीडरशिप जो यहाँ की ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंचायत से लेकर लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, और हम कैडर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले कार्यकर्ता हूं। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन पहले कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते हम यहाँ काम कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ का स्टेट यूनिट, हमारे वहाँ पंजाब में चुनाव होता है वो आते हैं, दिल्ली में चुनाव होता आते हैं, तो वैसे ही हम आए हैं। और ये मैनेजमेंटल वर्क है, क्योंकि हम कैडर, ये किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, किसी माँ बेटे की पार्टी नहीं है, माँ बेटी की पार्टी नहीं है, चाचा भतीजा की पार्टी नहीं है। हाथ हिलाने से नहीं, हम हाथ जोड़कर प्यार से आगे बढ़ते हैं, लोगों को गले लगाकर वोट लेते हैं, वो हमारी प्रथा है। अब कौन ये जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। मैं वैली का इलेक्शन इंचार्ज हूँ। अनुराग ठाकुर जी जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। हमारे डर से वो इकट्ठे हुए हैं, गठबंधन बनाया, गुमराह गैंग बनाया, गुपकार गैंग बनाया। हम तो पार्टी के जो प्रभारी होते हैं, अगर ये कल तरुण जी को बधाई भी देते हैं कि जहाँ के ये प्रभारी हैं तेलंगाना के, वहाँ भी इनके जो मुबारक कदम गए तो वहाँ भी हम जीते हैं। तो पार्टी की तरफ से तरुण जी को बहुत बधाई देते हैं कि कल इनके वहाँ जाने से बहुत अच्छी सीटें हमें मिली। और यहाँ पर जहाँ भी चुनाव होता है हम लोग प्रभारी हैं। ये जब से 15 दिन से जम्मू में है, यहाँ है, और महीनों आपके बीच में रहने वाले। सवाल जो इन्होंने कहा कि वो जो गुपकार गैंग के लोग हैं, जो इतने घबराए बीजेपी की आंधी से, वो लोग जो खोखले थे वो एक दूसरे से लिपट गए, तो वो इकट्ठे हुए हैं। हमारे, अगर हम कमज़ोर थे तो वो इकट्ठे क्यों हो गए? क्योंकि बीजेपी को वो ताकतवर मानते हैं। धन्यवाद। तरुण जी, मैं बताया कि वो जम्मू में बहुत ही उसका ज्यादा प्रभाव है, जम्मू की पार्टी है, कश्मीर में उसका कोई इनरोड नहीं। हालांकि बहुत कोशिश की आप लोगों ने जब से चुनाव शुरू हुए हैं। आप इस बार जब डीडीसी का चुनाव पहली बार हो रहा है, आपका क्या फीडबैक है? कश्मीर में आपकी जो रीच है वो कहां तक पहुंची है? क्या आपको कश्मीर से उम्मीदें हैं, और क्या इस बार वो मिथ टूटेगा कि आप सिर्फ जम्मू की पार्टी नहीं, आप कश्मीर की पार्टी? ऐसा है कि ये मिथ है। 2008 का चुनाव भी हमने लड़ा था, मैं 2008 में भी यहाँ था, और 2002 के चुनाव में हमारी हब्बा कदल की सीट हम 50 वोट से हारे थे। हीरालाल चत्था चुनाव लड़ रहे थे, और जो कैंडिडेट जीता था उससे हम 50 वोट से हारे थे। प्रश्न ये नहीं है। एक आपने कहा मिथ हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना है, और हम दिल जीतने की जंग का पहला स्टेप जीत चुके हैं। मैं कहता हूँ पहला स्टेप जीत चुके हैं। वो कैसे? कि लोगों ने लाइन में खड़े होकर जो वोट डाला है। उम्मीदवार कौन है, प्रश्न ये नहीं है। उम्मीदवार किसी डायनेस्टी रूल का नहीं है, वो गांव का बेटा है, ब्लॉक का बेटा है, जिले का बेटा है, एक आम नागरिक निकला है वोट डालने के लिए, एक आम कश्मीरी, एक आम जम्मू कश्मीर के नागरिक को जिताने के लिए। ये हमारी पहली विक्ट्री है। और दूसरी विक्ट्री भाई साहब गणित है। मैं गणित में भी आगे बढ़ूंगा। मैं जम्मू कश्मीर, हमारे लिए जिन लोगों ने आज तक इसको बांट के रखा, हमारे लिए एक है, और ये अब बांटने वाली बातें पीछे चली गई। मैं आपके माध्यम से फारूक अब्दुल्ला साहब से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, महबूबा जी से भी विनती करता हूँ, अपनी अपनी दुकान चलाइए। आप, हम रोक भी नहीं सकते, आप चला भी रहे, लेकिन अब ये भाषाएं बंद करनी पड़ेगी कि चाइना आएगा, पाकिस्तान आएगा, ये होगा, वो होगा। ये भाषाएं बंद करनी पड़ेगी। अब बात करें कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट आएगा, अब बात करें यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ के सेब को दाम कैसे मिलेगा, यहाँ के फूल को पूरे विश्व के अंदर बेस्ट फूल के नाते हम कैसे स्वीकार करेंगे, यहाँ के बेस्ट ब्रेन को, मैं मान रहा हूँ बेस्ट ब्रेन है, मेरे से कोई डिस्कस कर ले, बेस्ट ब्रेन है, उस बेस्ट ब्रेन को हम अपने कंट्री में, अपने वर्ल्ड में 100% यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे। अब इस पर चर्चा करनी, और अगर सचमुच चर्चा करनी है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक कैसे पहुंचना, उसकी चर्चा करनी। जो मेरी
संसद का एक मत फैसला है कि हमें उसे भी भारत का अंग है हमारा। लेकिन अब ये चर्चाएं कोई कहेगा कि बंदूक उठाए, आपके बच्चे कहाँ हैं बंदूक उठाने वाले? क्यों इन गरीब आदमी को कहते हो पत्थर फेंको और अपने बच्चे को कहते हो लंदन में पढ़ो? आपकी बेटी तो दिल्ली में बैठ के ट्वीट करे और यहाँ के बच्चे को AK-47 पकड़ो। ये बातें अब बंद करनी पड़ेगी, बंद करनी। बहुत 7 दशक देख लिया, अब विकास की ओर चलना है, आगे बढ़ के निकलना है। हमें जम्मू कश्मीर को हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली से भी आगे लेके जाना, इस पे काम करना होगा। तरुण जी, ये जो 2-3 फेजेस हो गए हैं, इसमें कुछ कंप्लेंट्स आ रही है ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस एजेंट्स को कई सारी जगहों पे पोलिंग की अनुमति नहीं दिया, जबकि इलेक्शन लोगों का ही है। ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, या कभी कभार रातों रात इलेक्शन बूथ्स को चेंज किया जाता है। और ये भी इसमें मतलब जो बताया गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाहर रखा गया है, तो एग्जिट पोल भी ना किया जाए। ऐसा है कि इलेक्शन है, ये बैलेट बॉक्सेस पे बेस्ड है, नॉट इलेक्शन मशीन। तो ये फीडबैक है कि शायद इसमें किसी जगह ट्रांसपेरेंसी ऐसा है कि को हिट किया जाए। मैं 1200% बढ़ा हूं हैदराबाद में, लेकिन मैं नहीं जीत पाया। मैं 1200% बढ़ा हूं, लेकिन वहां गठबंधन जीता है। ठीक है, जनता का फैसला है, हमें स्वीकार करना है। लेकिन यही चुनाव का परिणाम बिहार का आता है तो EVM गलत हो जाती है। हैदराबाद पे वो लोग कहाँ हैं जो बोलते थे? वैसे ही यहां भ्रम फैलाया जा रहा। देश का लोकतंत्र सलूट करता हूं अपने सिस्टम बनाने वाले लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, और जिन्होंने इसको आगे कैरी किया। यहाँ सत्ता बदलती है, वही कमरे हैं जहां कल तक यूपीए बैठे थे, हम बैठे हैं। कोई पावर एक्सचेंज में एक बार भी सी नहीं निकलती। हम स्टेटों में थे, वो आए वो चले गए, हम आए वो चले गए। ये ब्यूटी है, और वो ब्यूटी का बेस वही है कि देश का इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे न्यायालय है, और चाहे इलेक्शन कमीशन है, पूरे देश को उस पर विश्वास है। तरुण जी, आप लगातार विकास को मुद्दा बना रहे हैं बीजेपी, लेकिन कुछ दल यहाँ पर 370 को भी इशू बना रहे हैं। आपको लगता है डीडीसी का चुनाव 370 के रिस्टोर होने या ना होने से इसका कोई मतलब? ये विकास का चुनाव है। जिनकी दुकान बंद हुई है और उस बंद दुकान में से अब उनको जरोखों से देख रहे हैं और मिल मिल के ऐसे बयान दे रहे हैं, विकास पे बात करनी होगी। और मेरा नहीं, अब जम्मू कश्मीर की जनता का मुद्दा भी विकास है। तरुण जी, कहाँ से सफल हो रहे हैं, यहाँ का बिजनेस सफल हो रहा है क्या? 4G पे आप बात करेंगे कभी? ऐसा है कि आप एक बात समझिए, 4G क्या 2G क्या, हर G पे बात करेंगे। और हमारी पार्टी का एक रिकॉर्ड है, 2014 में हम सत्ता में आए थे तो शायद 15,000 देश का सेंसेक्स था, कल 45,000 पहुंचा भाई साहब। मैं 15,000 गलत कहा, 13,000 था, 45,000 पहुंचा है। विकास, फाइनेंस, व्यापार, इंडस्ट्री उसका सूचक है। और मैं कहता हूं कि ये जो बहार उधर चल रही है पूरे देश में चलनी चाहिए। मेरा कश्मीर भी पीछे नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। सर क्वेश्चन सर आपने 2014 मोदी जी ने उस टाइम 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया, उसका 30% भी आज तक कश्मीर को नहीं मिला। उसके अब 6 साल हो गए। ऐसा भाई साहब, मोदी साहब ने जो अनाउंस किया, हमारी सरकार का बेसिक फैसला है कि हम लास्ट व्यक्ति जिस बेनिफिशियरी है हम उसको पैसा देते हैं। क्योंकि देश के अंदर एक ऐसी सरकार थी जिनके आजकल युवराज प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वन ऑफ द डायनेस्टी रूल जो इंडिया में चल रहा है। उनके पिताजी कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 14 रुपये पहुँचते हैं, वो 86 रुपये बीच में खाए जाते हैं। जो भी सरकार ने हमें प्रस्ताव भेजे और जिनके साथ उन्होंने बेनिफिशरीज के नंबर भेजे, उन सबको वो पैसा गया है। जहां लैप्स हुई है वो लोकल मैनेजमेंट लैप्स हुई है। आप अभी देखिए 500-500 रुपया सभी के अकाउंट में आया। हमने किसी सरकारी बाबू के माध्यम से नहीं भेजा, सीधा महिला के अकाउंट में आया। 2,000 रुपया किसान के अकाउंट में आ रहा है, जाके देखिए। किसी ऐसे सिस्टम से नहीं आ रहा कि वो लैप्स हो और वो किसी की जेब में जाए। क्योंकि जहां हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास,
वहाँ ये भी स्पष्टता है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। सर मैं जी, एक एक नहीं, रेफरेंडम के तौर पर ले रहे हैं। तो अगर उनकी जीत होती है, क्या भाजपा अपनी हार स्वीकार करेगी? ऐसा है कि ये सपना लेना ही सबसे बड़ी गलत बात है। ये सपना जो वो ले रहे हैं, मुंगेरी लाल का सपना बाएं बाएं इकट्ठे करके, ये सपना ही गलत है। आप ये मानसिकता में ही जम्मू कश्मीर को ले जाना जम्मू कश्मीर के साथ धोखा है। आगे भी तो यही कह कह के लोगों को उलझाया, उकसाया। नुकसान किसका हुआ? आपकी पढ़ाई शायद 2 बार नहीं तो 6 बार रुकी होगी, क्योंकि मैं भी आतंकवाद से निकल के आई प्रदेश में से। अमृतसर। मेरे को भी पता है कि जब बड़ी घटना होती थी तो कॉलेज स्कूल कितने कितने दिन बंद रहते थे। आप उसमें से भुगत रहे, मैं भुगत कर आया। आप तो डिस्टर्ब हुए, जो ये बोल रहे हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे? आपके साथ पढ़े? आपकी स्टेट में पढ़े? आपके देश में पढ़े? अपने लिए तो कालीन है और जम्मू कश्मीर की आम जनता को पत्थर पे फेंक रहे हो। ये नहीं होगा भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।